गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एम आर रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एम आर आर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एम आर आर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है। सर्च बार में आपको सर्च करना है एम आर आर। एम आर आर सर्च करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन का नेम आएगा फ्रंट पेज पे, एम आर आर 3.0। एम आर आर 3.0 ये आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर डालना है। लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको पिन क्रिएट करना है। जो पिन होगा आपका वो 4 डिजिट होगा। 4 डिजिट पिन यूज़र को अपने एंड से क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पिन एंटर करना है, जो भी आपने जनरेट किया था। तो जो पिन होगा आपका, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर कभी आप एमआरआर से लॉग आउट होते हैं तो आपको लॉगिन करने के लिए सिर्फ अपना पिन डालना है, 4 डिजिट पिन। इससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट यही आपका पासवर्ड बन जाएगा और दोबारा से लॉगिन करने के लिए आपको सिर्फ अपना पिन डालने पर आपका एमआरआर लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे मैं अगर लॉग आउट करता हूँ अपने एमआरआर ऐप से, तो मैसेज आ रहा है वीडियो वांट टू लॉग आउट। मैं यस पे क्लिक करूँगा एंड देन मेरे को अपना पिन डालना है। यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर दोबारा से आपको एंटर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ अपना पिन डालना है। पिन डालने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। तो जो पिन होगा आपका वही आपका एक तरीके से पासवर्ड बन जाएगा। ये मेरा एमआरआर ऐप लॉगिन हो गया है। लॉगिन करने के बाद आपका होम पेज ओपन होगा। होम पेज में सबसे पहले आपको अपना नेम दिखेगा। जैसे मैंने जिस आईडी से लॉगिन किया है उस आईडी का नेम आ रहा है वेलकम प्रिया सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो आप जिस भी आईडी से लॉगिन करेंगे आपको अपना नेम होम पेज पे दिख जाएगा। उसके नीचे आपको अपना शेड्यूल प्लान दिखेगा। जो शेड्यूल प्लान होगा ये डायरेक्ट टूर प्रोग्राम से गेट होगा। मतलब जो भी आप टूर प्रोग्राम में सबमिट करेंगे वही आपका डेली बेसिस पे आपको होम पेज पे आपको दिख जाएगा कि कौन से एरिया में आपका वर्किंग है और कितने डॉक्टर्स और केमिस्ट का आपने प्लानिंग सबमिट किया है। लाइक आज 31 अगस्त 2021 है, तो मेरा विजिटिंग एरिया आ रहा है गंगापुर सिटी टू हिंडौन सिटी, हिंडौन सिटी टू महू। सो ये जो मेरा विजिटिंग एरिया है ये डायरेक्ट टूर प्रोग्राम से गेट हो रहा है। और उसके नीचे मेरे को अपने डॉक्टर्स का प्लानिंग दिख रहा है कि 11 डॉक्टर्स और 8 केमिस्ट मेरे को विजिट करने हैं। तो डॉक्टर्स का प्लानिंग, केमिस्ट का प्लानिंग आप टीपी सबमिशन के टाइम भी सबमिट कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप देखें तो एक बेल आइकन दिख रहा होगा आपको। जो बेल आइकन है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको 2 बार दिखेंगे। पहला बार जो है उसमें ईमेल नोटिफिकेशन आपके पास आएंगी। एमआरआर के अंदर इंटरनल मेल सिस्टम है। अगर एडमिन कोई मेल करता है आपको, कोई पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल या वर्ड फाइल आपको शेयर करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट बेल आइकन पे मिल जाएगा। और राइट साइड पे आप जाएं तो एक दूसरा टैब बना हुआ है बर्थडे और एनिवर्सरी डे का। तो अगर किसी डॉक्टर का बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो उसका नोटिफिकेशन भी मॉर्निंग के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन दिखेगा नीचे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मंथली बेसिस का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। जैसे अभी अगस्त 2021 है तो उसका परफॉर्मेंस मेरे को दिख रहा है। मैंने अगस्त मंथ में 20 डॉक्टर्स विज़िट किए हैं, तो उसका काउंट आ रहा है 20 डॉक्टर्स। 145 केमिस्ट, 145 डॉक्टर्स मैंने मिस किए हैं, तो मेरा उनका काउंट आ रहा है कि मैंने 145 डॉक्टर्स मिस हुए हैं मेरे।
सेम फॉर केमिस्ट, 7 केमिस्ट मैंने विज़िट किए हैं तो उनका काउंट मेरे को दिख रहा है। सेम मिस्ड केमिस्ट। अगर मेरे को विजिटेड डॉक्टर्स का नेम पता लगाना हो कि कौन कौन से मैंने डॉक्टर विज़िट किए हैं, तो आप विजिटेड डॉक्टर के बटन पे क्लिक करेंगे तो सभी डॉक्टर्स का लिस्ट ओपन हो जाएगा जो भी हमने विज़िट किए हैं पूरे मंथ के अंदर। और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट करके आप आगे शेयर करना चाहते हैं अपने टीममेट्स को या कलीग्स को, तो शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा डेटा है ये एक्सेल फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप अपने टीममेट्स को व्हाट्सअप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अगर आपको मेल करना है तो आप मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप पे शेयर करना है तो व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है, मैसेजिंग एप्लीकेशन, उससे आप आगे उन्हें शेयर कर सकते हैं। सेम अगर आपको मिस डॉक्टर्स देखने हों पूरे अगस्त मंथ के, जैसे मेरे को चेक करने हैं 145 डॉक्टर्स मैंने मिस किए हैं, तो इसका मेरे को लिस्ट निकालना हो तो आप मिस डॉक्टर पे क्लिक करेंगे तो उन सभी डॉक्टर्स का लिस्ट ओपन हो जाएगा। और आपको अगर ये शेयर करना हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके आप अपने कलीग को आगे शेयर कर सकते हैं। देन आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे, बैक आएंगे, आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। सेम केमिस्ट के लिए अगर आपको विजिटेड केमिस्ट आपको लिस्ट निकालना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका विजिटेड केमिस्ट जो भी आपने विज़िट किए होंगे पूरे मंथ में उनका लिस्ट ओपन हो जाएगा। सेम मिस्ड केमिस्ट का होगा। उसके नीचे आपको डॉक्टर कॉल दिखेंगी, जितने भी डॉक्टर कॉल आप सबमिट करेंगे उन सभी का काउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इवन इसके अंदर रिपीटेड कॉल भी आपको काउंट होंगी। लाइक एक ही डॉक्टर को अगर आप महीने में 2 से 3 बार विज़िट करते हैं और उनका 2 से 3 बार कॉल सबमिट करते हैं तो वो रिपीटेड कॉल भी आपकी काउंट होंगी। सेम केमिस्ट के लिए है, केमिस्ट का भी आपका रिपीटेड कॉल काउंट होगा। तो जितने भी कॉल आप सबमिट करेंगे पूरे मंथ में उसका काउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको कॉल एवरेज दिखेगा, मंथली बेसिस का कितना कॉल एवरेज है। लाइक मेरा 1.55 कॉल एवरेज है डॉक्टर्स का। सेम केमिस्ट स्टोकिस्ट का कॉल एवरेज 0.65 है। तो जो कॉल एवरेज होगा आपका वो डॉक्टर कॉल और केमिस्ट कॉल के बेस पे जनरेट होगा। नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड कॉल एवरेज, उसके बेस पे नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड डॉक्टर कॉल एंड केमिस्ट कॉल, उसके बेसिस पे आपका डॉक्टर कॉल एवरेज और केमिस्ट कॉल एवरेज जनरेट होगा। अगर आप नीचे जाएं एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको प्रोडक्ट कैटलॉग। प्रोडक्ट कैटलॉग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके प्रोडक्ट लिस्ट ओपन हो जाएंगे। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर आप PTS, PTR और MRP देख सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स लिस्ट देखनी हो तो डैशबोर्ड के अंदर प्रोडक्ट कैटलॉग पे जाके आप प्रोडक्ट लिस्ट अपना देख सकते हैं। बैक आएंगे, प्रोडक्ट कैटलॉग के नीचे है POB। POB जो है उसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑर्डर बुकिंग। ये आपका ऑटोमेटिक जनरेट होगा। जब भी DCR के अंदर आप प्रोडक्ट ऑर्डर सबमिट करेंगे तो वो आपका प्रोडक्ट रेट से मल्टीप्लाई होकर POB ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। तो टोटल पूरे मंथ का POB आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड बाइफर्केशन भी आपको दिखेगा, डॉक्टर्स का कितना POB है, केमिस्ट स्टोकिस्ट का कितना POB है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो DCR स्टेटस आपको दिख रहा होगा। DCR स्टेटस आपका नंबर ऑफ़ DCR कितनी सबमिट करी हैं आपने पूरे मंथ में, तो वो आप देख सकते हैं। लाइक अगस्त के अंदर 31 डेज़ में मैंने 24 डेज़ का DCR सबमिट किया है तो उसका काउंट आ रहा है 24 डेज़, और 7 डेज़ का मेरा मिस हुआ है तो यहाँ पे पेंडिंग में दिखा रहे हैं 7 डेज़। उसके नीचे आपका टूर प्रोग्राम स्टेटस दिखाएगा कि आपने TP सबमिट किया है या नहीं किया। तो अगस्त मंथ का मेरा TP सबमिटेड है तो यहाँ पे यस आ रहा है, अप्रूव्ड है उसमें भी यस आ रहा है। उसके नीचे अगर आप जाएं तो आपको टारगेट अचीवमेंट ग्राफ दिखेगा। टारगेट जो होगा वो एडमिन आपको इशू करेंगे कितना टारगेट देना है, और अचीवमेंट जो होगा आपका वो इस टोकन स्टेटमेंट के बेस पे जनरेट होगा। बैक आएंगे आप, डैशबोर्ड के बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा ERP डैशबोर्ड। जो ERP डैशबोर्ड है इसके अंदर आपका जो डेटा है वो ERP से गेट होगा। अगर आप MR रिपोर्टिंग को ERP से लिंक करते हैं तो उसमें आप ERP डैशबोर्ड का डेटा देख सकते हैं। लाइक ERP डैशबोर्ड में मेरे को अभी प्राइमरी सेल दिख रहा है। प्राइमरी सेल ERP सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट आपका MR रिपोर्टिंग से फैच हो जाएगा। तो 8,68,000 का POB मेरा दिख रहा है। सेम कलेक्शन
आउटस्टैंडिंग और सेल्स रिटर्न, ये डायरेक्ट आपका ईआरपी से गेट हो रहा है। बैक आएंगे, थर्ड ऑप्शन आपको दिखेगा मास्टर। मास्टर पे अगर आप क्लिक करें तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, एरिया, डॉक्टर, केमिस्ट और एसटीपी। हर ऑप्शन के अंदर 2 बटन अवेलेबल हैं, ऐड और व्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक एरिया ऐड करना है, आपने न्यू एरिया विज़िट किया और उसको ऐड करना हो तो मास्टर सेक्शन में एरिया के ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका एक ओपन हो जाएगा, उसमें आपको एरिया नेम डालना है। लाइक मेरे को एरिया नेम डालना है, एरिया नेम मैंने डाल दिया। एरिया कोड आप पिन कोड डाल सकते हैं, अगर पिन कोड याद नहीं है तो आप 123 भी डाल सकते हैं। एरिया टाइप आप जो एरिया ऐड कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, लाइक वो हेडक्वार्टर है, एक्सटेशन है, आउट स्टेशन है, वो टाइप आपको डालना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्सटेशन है तो मैंने डाल दिया टाइप एक्सटेशन। सेव बटन पे आपने क्लिक किया। डू यू वांट टू सेव द डेटा, यस। और ये हमारा एरिया ऐड हो गया है, लेकिन ये अप्रूवल के लिए मैनेजर के पास चला गया है। अगर आप कोई एरिया या डॉक्टर ऐड करेंगे तो वो अप्रूवल के लिए आपके मैनेजर के पास या एडमिन के पास चला जाएगा, वो उसे अप्रूव करेंगे, देन आपका एरिया एक्टिव हो जाएगा। अगर हमको एक्टिव एरिया का लिस्ट देखना हो तो आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमारे एक्टिव एरियाज़ हैं, टोटल 86 एक्टिव एरियाज़ हैं। यहाँ पे आप एरिया का नेम देख सकते हैं, जैसे एरिया है अकोला एरिया नेम दिख रहा है, कोड, एरिया का टाइप आउट स्टेशन है, एक्टिव एरिया है हमारा। उसके नीचे अगर आप देखें तो काउंट आपको पता लग जाएगा कि इस एरिया में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने केमिस्ट हैं। जैसे अकोला एरिया के अंदर टोटल 9 डॉक्टर्स हैं और 0 केमिस्ट हैं। सेम अगर इस एरिया को एडिट करना हो आप इसे एडिट कर सकते हैं, नेम आपको चेंज करना हो, एरिया कोड चेंज करना हो तो आप चेंज करके इसे अपडेट कर सकते हैं। और अगर इस एरिया को डिलीट करना हो आप डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन ये है कि वो एरिया ब्लैंक होना चाहिए। मतलब जो डॉक्टर्स हैं उस एरिया में, केमिस्ट हैं, आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे दूसरे एरिया के अंदर, उस एरिया को ब्लैंक करना होगा, देन आपका वो एरिया डिलीट हो सकता है। और जो एरिया आप डिलीट करेंगे वो अप्रूवल के लिए मैनेजर के पास या एडमिन के पास जाएगा, वो उसे अप्रूव करेंगे, देन आपका एरिया डिलीट हो पाएगा। जैसे अगर मैं देखूं एक एरिया है एरिया नेम के नेम से, इसमें 0 केमिस्ट और 0 डॉक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें कोई केमिस्ट नहीं है ना कोई डॉक्टर्स हैं, ये ब्लैंक है एरिया। तो अगर आपको इसे डिलीट करना हो आप डिलीट कर सकते हैं। मैसेज आ रहा है, डू यू वांट टू डिलीट, यस। आपको रीज़न डालना है डिलीट करने का। टेस्टिंग मैंने डाल दिया और सबमिट पे क्लिक किया। ये हमारा एरिया डिलीट हो चुका है। अब ये अप्रूवल के लिए चला गया है मैनेजर के पास या एडमिन के पास, तो वो अप्रूव करेंगे, देन हमारा एरिया परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर हमको चेक करना हो कि हमारा एरिया अभी अप्रूव्ड है या पेंडिंग है तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस का फ़िल्टर आपको दिख रहा होगा, स्टेटस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक्टिव, पेंडिंग फॉर एडिशन एंड पेंडिंग फॉर डिलीशन। अगर आप एक्टिव को सिलेक्शन हटा के आप पेंडिंग फॉर एडिशन सेलेक्ट करते हैं और डन पे क्लिक करेंगे तो जो भी एरिया हमने ऐड किए हैं और जो अप्रूव नहीं हुए हैं अभी मैनेजर के एंड से, वो हमको पेंडिंग में दिखाएगा। जैसे अभी हमने एरिया ऐड किया था TESRY, तो ये जो एरिया था ये अभी हमने रिसेंटली ऐड किया है, तो अभी ये पेंडिंग में है, मतलब मैनेजर के एंड से एडमिन के एंड से उसका अप्रूवल पेंडिंग है, वो उसे अप्रूव करेंगे, देन हमारा एरिया ऐड हो जाएगा, एक्टिव लिस्ट में हमारा ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपको सेकंड ऑप्शन है पेंडिंग फॉर डिलीशन। पेंडिंग फॉर डिलीशन का मतलब हमने वो एरिया डिलीट कर दिया लेकिन वो अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, अभी मैनेजर के एंड से पेंडिंग है, वो उसे अप्रूव करेंगे, देन वो एरिया हमारा एक्टिव हो पाएगा। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका एरिया अप्रूव्ड हो चुका है या अप्रूव नहीं हुआ है। पेंडिंग में है मतलब वो एरिया अभी अप्रूव नहीं हुआ है, और एक्टिव है उसका मतलब वो एरिया हमारा अप्रूव हो चुका है। इनएक्टिव लिस्ट आप देख सकते हैं, इनएक्टिव लिस्ट हमारे वो होंगे जो हमने डिलीट कर दिए हैं, मतलब हमने डिलीट कर दिए, मैनेजर ने अप्रूव कर दिया तो वो हमारा इनएक्टिव हो जाएगा, ये हमको कहीं नहीं दिखेगा। थर्ड है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड में हमको वो दिखेंगे जो हमने डिलीट कर दिए लेकिन मैनेजर ने उसे अप्रूव नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो वो हमको रिजेक्टेड में दिखेंगे। सेम अगर बैक आए आप
सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर। डॉक्टर के अंदर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऐड और व्यू। अगर आपको कोई डॉक्टर ऐड करना हो तो आप डॉक्टर ऐड कर सकते हैं। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो एक डॉक्टर फॉर्म ओपन हो जाएगा, इसे आपको फिल करना है। इसमें जो स्टार मार्क है वो कंपलसरी है। जैसे एरिया के ऊपर स्टार मार्क लगा हुआ है तो एरिया हमारा कंपलसरी है, हम एरिया डाल देंगे। जैसे मेरे को दिल्ली के अंदर डॉक्टर ऐड करना है तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया दिल्ली। डॉक्टर कोड हमारा कंपलसरी नहीं है, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं लगा हुआ तो ये हमारा कंपलसरी नहीं है। डॉक्टर नेम हमारा कंपलसरी है तो डॉक्टर नेम हम डालेंगे। आधार नंबर, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है तो ये ऑप्शनल है, हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। कैटेगरी कंपलसरी है तो कैटेगरी हमने डाल दी। डिग्री कंपलसरी है, डिग्री डाल दी। स्पेशलाइजेशन कंपलसरी है, स्पेशलाइजेशन डाल दिया। बिजनेस पोटेंशियल ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। एड्रेस सिटी ऑप्शनल है, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर डॉक्टर का बर्थडे है या एनिवर्सरी है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डॉक्टर का बर्थडे है और आप डॉक्टर को विश कर सकते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी विजिट, कॉन्टैक्ट पर्सन ये ऑप्शनल है, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस, फ़ोन नंबर कंपलसरी है, फ़ोन नंबर हम डालेंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, फोकस प्रोडक्ट ऑप्शनल है, लाइसेंस नंबर ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अप्रूवल के लिए वो चला जाएगा डॉक्टर मैनेजर के पास। हमारा डॉक्टर अप्रूवल के लिए चला गया है, ऑटोमेटिक अप्रूवल के लिए हमारा डॉक्टर मैनेजर के पास चला जाएगा। मैनेजर उसे अप्रूव करेंगे, वो हमारा डॉक्टर एक्टिव हो जाएगा। हमको अगर डॉक्टर का लिस्ट देखना हो, एक्टिव डॉक्टर्स का लिस्ट, तो आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, डॉक्टर का लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसको शेयर करना हो आपको अपने टीममेट्स को, आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो वेरियस मैसेंजर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आप एक्सेल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपने कलीग को। तो डॉक्टर लिस्ट अगर आपको शेयर करनी हो आप शेयर भी कर सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप आगे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स का नेम आपको दिखेगा, अगर आपको डॉक्टर नेम सर्च करना हो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर नेम है अभिषेक, डॉक्टर नेम के नीचे एड्रेस है डॉक्टर का, गंगापुर सिटी। डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन ऑर्थो, 7 दिसंबर डॉक्टर का बर्थडे है, ये सबमिट हो रखा है। फ़ोन नंबर डॉक्टर का। डॉक्टर का इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करना हो आप एडिट कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी हो आप इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हैं। डॉक्टर को डिलीट करना हो आप डॉक्टर डिलीट भी कर सकते हैं। रीज़न आपको डालना है, अप्रूवल के लिए वो चला जाएगा आप मैनेजर के पास, मैनेजर उसे अप्रूव करेंगे, देन आपका डॉक्टर डिलीट हो जाएगा। डॉक्टर की लोकेशन आपको देखनी हो, टैग्ड लोकेशन, तो आप लोकेशन भी देख सकते हैं। लोकेशन पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, ऐड लोकेशन, व्यू लोकेशन। आप व्यू लोकेशन पे क्लिक करेंगे, गूगल मैप आपको ओपन हो जाएगा। तो जो रेड कलर की डॉट्स दिख रही हैं ये लोकेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं, टैग लोकेशन, जहाँ से लोकेशन टैग हो रखा है डॉक्टर का। तो वन ऑफ द लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे, इसमें एक लिंक आएगा आपके पास गेट डायरेक्शन का। गेट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, गूगल मैप ओपन हो जाएगा और जहाँ पे अभी करंट लोकेशन है आपका, जहाँ पे अभी आप हैं करंट लोकेशन, और जहाँ पे आपने प्रीवियस DCR डाला था, जहाँ पे आपने लोकेशन टैग किया था, वो डिस्टेंस और टाइम आपको बता देगा कि इतनी लोकेशन इतने डिस्टेंस पे हैं और इतना आपका टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो डिस्टेंस और टाइम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी ये फाइंड कर रहा है, मैं इतने बैक हो जाता हूँ, मतलब आप चेक कर सकते हैं अपना लोकेशन यहाँ से। उसके बाद आपको अगर चेक करना हो कौन कौन से डॉक्टर्स आपके पेंडिंग हैं, तो स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, एक्टिव, पेंडिंग फॉर एडिशन, पेंडिंग फॉर डिलीशन। पेंडिंग फॉर एडिशन का मतलब है हमने डॉक्टर ऐड कर दिया लेकिन अभी वो मैनेजर के एंड से पेंडिंग है, मैनेजर ने इसे अप्रूव नहीं किया है। तो ये हमारे पेंडिंग फॉर एडिशन वाले डॉक्टर्स हैं जो हमने ऐड कर दिए लेकिन मैनेजर के एंड से पेंडिंग है अभी अप्रूवल। पेंडिंग फॉर डिलीशन, पेंडिंग फॉर डिलीशन का मतलब हमने डॉक्टर डिलीट कर दिया और अभी मैनेजर ने इसे अप्रूव नहीं किया है, तो उस डॉक्टर का नेम आ जाएगा, अगर अवेलेबल होगा। तो अभी नहीं है तो ब्लैंक आ रहा है।
हमको एक्टिव डॉक्टर्स देखने हैं तो डन पे क्लिक करेंगे, ये एक्टिव डॉक्टर लिस्ट आपका ओपन हो गया। लिस्टेड डॉक्टर मतलब एक्टिव डॉक्टर्स। सेकंड आपको टैब दिख रहा होगा अनलिस्टेड डॉक्टर। अनलिस्टेड डॉक्टर का मतलब है अगर हम DCR के अंदर डॉक्टर कॉल सबमिट करते हैं एज ए अनलिस्टेड तो वो डॉक्टर हमको यहाँ पे दिखते हैं। अनलिस्टेड डॉक्टर होते हैं हमारे न्यू डॉक्टर्स। अगर हमने कोई न्यू डॉक्टर को विज़िट किया, एक ऐसा डॉक्टर जो हमारे लिस्ट में अवेलेबल नहीं था, तो वो डॉक्टर हमारा अनलिस्टेड डॉक्टर होता है। तो DCR के अंदर भी आप न्यू डॉक्टर ऐड कर सकते हैं एज ए अनलिस्टेड, और वो आपको यहाँ मास्टर के अंदर व्यू डॉक्टर में दिख जाएंगे। तो जब भी आप अपना DCR सबमिट कर ले, इवनिंग के अंदर जब भी वर्किंग आपका कंप्लीट हो जाए, तो इवनिंग के अंदर आपको मास्टर में जाना है, व्यू डॉक्टर पे क्लिक करना है, अनलिस्टेड में आना है। तो जो भी आपने डॉक्टर अनलिस्टेड ऐड किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसके राइट साइड में आपको एक सिलेक्शन बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो जो डॉक्टर हमने ऐड किया था वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा मैनेजर के पास। मैनेजर उसे अप्रूव करेंगे, देन आपका ये डॉक्टर एक्टिव में ऐड हो जाएगा, लिस्टेड डॉक्टर बन जाएगा आपका वो। तो अनलिस्टेड डॉक्टर मतलब एक न्यू डॉक्टर आपने विजिट किया, उसका कॉल आपने DCR में सबमिट कर दिया, तो वो आपका अनलिस्टेड डॉक्टर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और वो डॉक्टर आपका एक्टिव नहीं होगा, आपको अप्रूवल के लिए सेंड करना होगा मैनेजर को। तो मैनेजर उसे अप्रूव करेंगे, देन आपका डॉक्टर वो एक्टिव हो पाएगा। तो आप दो तरीके से न्यू डॉक्टर ऐड कर सकते हैं। एक तो मास्टर के अंदर ऐड डॉक्टर जो मैंने आपको भी बताया, दूसरा आता है DCR के अंदर अनलिस्टेड डॉक्टर। तो वहाँ से भी आप न्यू डॉक्टर ऐड कर सकते हैं। वहाँ से बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप कॉल भी सबमिट कर पाएंगे, साथ में आपका डॉक्टर भी ऐड हो जाएगा। और आपको इमीडिएट अप्रूवल नहीं चाहिए होता अगर आप DCR से ऐड करते हैं तो न्यू डॉक्टर। तो इवनिंग के अंदर आप जब भी वर्किंग कंप्लीट करें तो इवनिंग के अंदर डॉक्टर को अप्रूवल के लिए सेंड कर दें मैनेजर को, मैनेजर भी इवनिंग के अंदर अप्रूव कर देंगे तो आपका डॉक्टर वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इनएक्टिव डॉक्टर्स का। इनएक्टिव डॉक्टर्स होते हैं हमारे कि हमने डॉक्टर डिलीट कर दिया, मैनेजर ने या एडमिन ने उसे अप्रूव कर दिया, तो वो हमारे इनएक्टिव डॉक्टर्स होते हैं। रिजेक्टेड डॉक्टर होते हैं कि हमने डॉक्टर ऐड किया या डिलीट किया लेकिन मैनेजर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वो हमको यहाँ पे दिखेंगे। इसको हम सेलेक्ट करके सेंड फॉर अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। पहले हमको इसे एडिट करना होगा, एडिट करने के बाद इसे अप्रूवल के लिए दोबारा से सेंड कर सकते हैं। सेम केमिस्ट के लिए, अगर आपको केमिस्ट ऐड करना हो आप ऐड केमिस्ट पे जाइए और आप केमिस्ट ऐड कर सकते हैं। आपको सेम जो कंपलसरी इन्फॉर्मेशन है वही डालनी है। लाइक एरिया हमारा कंपलसरी है, एरिया हम डालेंगे। टाइप यानी आप केमिस्ट ऐड कर रहे हैं या स्टोकिस्ट ऐड कर रहे हैं तो टाइप आपको सेलेक्ट करना है। कोड कंपलसरी नहीं है, केमिस्ट स्टोकिस्ट नेम कंपलसरी है, वो डालना है आपको। आधार नंबर ऑप्शनल है, कैटेगरी ऑप्शनल है, एड्रेस सिटी ऑप्शनल है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है जो केमिस्ट है उनका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, GST नंबर, ड्रग लाइसेंस नंबर। तो ये आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ओके, इस नेम से सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेम नेम से आप केमिस्ट दोबारा से ऐड नहीं कर सकते उस एरिया में। मैसेज आपको देगा वो कि इस नाम से ऑलरेडी केमिस्ट एडेड है। तो सेम नेम से सेम एरिया में डुप्लीकेट केमिस्ट नहीं हो सकते। उसके बाद STP, फोर्थ ऑप्शन है STP। STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टूर प्रोग्राम। ये आपका एक्सपेंस जनरेट करने के काम आता है। अगर आपको MR रिपोर्टिंग के थ्रू एक्सपेंस जनरेट करने हो तो आपको STP सबमिट करना कंपलसरी है। STP सबमिट करने के लिए आपको ऐड STP पे जाना है। इसमें फ्रॉम एरिया सेलेक्ट करना है। फ्रॉम एरिया मतलब हेडक्वार्टर, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिल्ली मेरा हेडक्वार्टर है तो मैंने डाल दिया यहाँ पे दिल्ली। टू एरिया मतलब जहाँ पे आपको जाना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को जाना है मैसूर, तो मैंने यहाँ डाल दिया मैसूर। उसके बाद आपको डालना है एरिया टाइप। एरिया टाइप मतलब हेडक्वार्टर, एक्सटेशन या आउट स्टेशन। जो मैसूर है वो मेरा हेडक्वार्टर है, एक्सटेशन या आउट स्टेशन है, वो टाइप आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा आउट स्टेशन है, वो डिस्टेंस है 520 किलोमीटर। सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, यस करेंगे। अगर वो STP ऑलरेडी सबमिटेड है तो मैसेज आ जाएगा STP ऑलरेडी सबमिटेड। अगर सबमिटेड नहीं है तो आपका सेव हो जाएगा। तो मैं मैसूर से चेंज कर देता हूँ इसको केनी। ये मेरा सबमिटेड नहीं है
तो मैसेज नहीं आया मेरे पास, सेव बटन पे क्लिक करूँगा मैं, ये मेरा एसटीपी सबमिट हो गया। तो जो एसटीपी होता है बेसिकली वो डिस्टेंस होता है, जो एरिया विजिट करते हैं आप, जो टूर प्रोग्राम में या डीसीआर में आप जो एरिया डालेंगे विजिटेड एरिया, तो बेसिकली उसके अंदर डिस्टेंस आपको डालना होता है, तो वही हमारा एसटीपी होता है। तो ये हमारा अगर आपको एक्टिव एसटीपी देखने हो जो जो आपने सबमिट किए हैं तो उसका लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वो एसटीपी अप्रूव नहीं हुआ है तो आप एडिट भी कर सकते हैं, उसे डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अप्रूव हो चुका है तो ये एडिट और डिलीट का बटन आपका डिसअपेयर हो जाएगा, फिर आप उसे एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। तो लाइक हमने अभी जो एसटीपी ऐड किया था वो हमको नीचे दिखेगा, दिल्ली टू कैनी, ये हमारा आउट स्टेशन है कैनी, और दिल्ली से कैनी का डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 520 किलोमीटर। तो ये एसटीपी अप्रूवल के लिए एडमिन के पास चला गया, एडमिन उसे अप्रूव करेंगे, देन आपका एक्सपेंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो एसटीपी है ये वन टाइम प्रोसेस है, ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है, आपको एक ही बार डालना है। तो जब एडमिन इसे अप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एक्सपेंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप फ्यूचर में कभी भी दिल्ली से कैनी जाएंगे, दिल्ली टू कैनी फ्यूचर में कभी भी आप विजिट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो 520 किलोमीटर गेट कर लेगा और ऑटोमेटिक आपका एक्सपेंस जनरेट हो जाएगा। सो एसटीपी वन टाइम प्रोसेस है और आपको एक ही बार डालना है, और बेसिकली डिस्टेंस आपको मेंशन करना है जो एरिया विजिट करते हैं आप, तो उसके बेसिस पे आपका एक्सपेंस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मास्टर के बाद में आपका आता है टूर प्रोग्राम। जो टूर प्रोग्राम है वो मंथली बेसिस पे सबमिट होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को अगस्त का टूर प्रोग्राम डालना है, तो मैंने मंथ सेलेक्ट किया मेरे को सितंबर का डालना है, तो मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया सितंबर। क्लिक ऑन व्यू टीपी, ऑलरेडी सबमिटेड है तो मैं मंथ चेंज करता हूँ, अक्टूबर फॉर एग्जांपल। ये देखिए नवंबर 2022 का भी सबमिटेड नहीं हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मेरे को अपना टीपी सबमिट करना है। तो जब अगर आपको टीपी सबमिट करना हो तो नीचे आपको दो बटन दिखेंगे, एक दिखेगा सेंड फॉर अप्रूवल, एक दिखेगा ऐड न्यू। जो सेंड फॉर अप्रूवल का बटन है अगर आप इस पर क्लिक करें तो अगर आपका टीपी पूरे मंथ का सबमिट हो गया है तो वो अप्रूवल के लिए ऑटोमेटिक चला जाएगा एडमिन के पास। अगर वो टीपी अभी सबमिट नहीं हुआ है तो आपके पास मैसेज आएगा प्लीज़ सबमिट टीपी फॉर होल मंथ। तो पूरे मंथ का टीपी सबमिट करना कंपलसरी है, और टीपी मंथ में सिर्फ एक ही बार सबमिट होता है, मंथली बेसिस पे आपको सबमिट करना है और सिर्फ एक ही बार आपका टीपी सबमिट होता है। टीपी सबमिट करने के लिए आपको ऐड न्यू पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। डेट आपको सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को 21 का टीपी सबमिट करना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 21। एक्टिविटी आपको सेलेक्ट करनी है, वर्किंग पे है, लीव पे है या मीटिंग है, जो भी आपका एक्टिविटी है वो सिलेक्ट करना है। फ्रॉम एरिया सेलेक्ट करना है, फ्रॉम एरिया मतलब हेडक्वार्टर, फॉर एग्जांपल मेरा हेडक्वार्टर है दिल्ली, मेरे को दिल्ली से विज़िट करना है आगरा, आगरा से आगे मेरे को जाना हो तो प्लस, ये जो आइकन है प्लस, ये मल्टीपल एरिया ऐड करने का ऑप्शन है, तो प्लस पे क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब ओपन हो गया। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका न्यू टैब ओपन हो गया है और आप 2 एरिया डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे को आगरा के आगे गंगापुर सिटी जाना है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया गंगापुर सिटी। तो दिल्ली टू आगरा, आगरा टू गंगापुर सिटी, ये मेरे विजिटिंग एरिया है 21 नवंबर को। इसके बाद आपको डॉक्टर सेलेक्ट करने हैं, जो भी डॉक्टर्स आपको विजिट करने हैं, केमिस्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका टीपी सबमिट हो गया। ऐसे ही आपको पूरे मंथ का टीपी सबमिट करना है। और अगर आपका सेम एरिया में वर्किंग है मल्टीपल डेट्स को तो मल्टीपल सिलेक्शन भी अवेलेबल है, लाइक 17 और 25 को मेरा सेम एरिया में वर्किंग है तो मैंने मल्टीपल डेट सेलेक्ट कर ली। एक्टिविटी में डाल दिया वर्किंग, फ्रॉम एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली, टू एरिया फॉर एग्जांपल आगरा, आगरा के आगे फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया यहाँ पे गंगापुर सिटी। डॉक्टर प्लान आपने सेलेक्ट कर लिए, जो भी डॉक्टर्स विजिट करने हैं। केमिस्ट सेलेक्ट कर ली, जो केमिस्ट विजिट करने हैं। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका टीपी सबमिट हो जाएगा। ऐसे ही आप लीव का टीपी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 18 को मेरे को लीव लेनी है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लीव। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, रीज़न आपको डालना है लीव का, मैंने यहाँ पे डाल दिया टेस्टिंग। सेव बटन पे क्लिक किया, ये मेरा एज ए लीव सबमिट हो गया। ऐसे ही आपको पूरे मंथ का टीपी सबमिट करना है।
जब पूरे मंथ का टीपी सबमिट हो जाए आपको सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देना है, तो वो टीपी ऑटोमेटिक अप्रूवल के लिए चला जाएगा। ठीक है सर। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ पूरे मंथ का टीपी सबमिट करके। मैंने मल्टीपल डेट एक साथ सेलेक्ट कर ली, वर्किंग यहाँ डाल दिया मैंने दिल्ली, टू एरिया मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, दिल्ली टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आगे फॉर एग्जांपल मैं विज़िट करता हूँ आगरा, मैंने यहाँ पे डाल दिया आगरा। डॉक्टर्स का प्लानिंग मैंने सबमिट कर दिया, सेव बटन पे क्लिक कर दिया, ये मेरा टीपी सबमिट हो गया पूरे मंथ का। अब मैं इसे अप्रूवल के लिए सेंड करता हूँ। कोई डेट रह गया है, 19 रह गया, 19 को फॉर एग्जांपल मैं हॉलीडे पे हूँ तो मैंने डाल दिया हॉलीडे। रीज़न आपको डालना है हॉलीडे का। जब भी आप लीव पे हैं या हॉलीडे पे हैं तो रीज़न डालना कंपलसरी है। ये पूरे मंथ का टीपी सबमिट हो चुका है। अब मैं सेंड फॉर अप्रूवल पे क्लिक करूँगा तो मैसेज आ रहा है वांट टू सेंड फॉर अप्रूवल, यस, टूर प्रोग्राम सेंड फॉर अप्रूवल, ओके। नाउ मेरा टीपी अप्रूवल के लिए चला गया है मैनेजर के पास, मैनेजर उसे अप्रूव कर देंगे, देन मेरा टीपी अप्रूव हो जाएगा। टीपी सबमिट करने के बाद आपका आता है डे प्लान। जो डे प्लान है आपका, ये डेली बेसिस पे सबमिट होता है। अगर आपने डे प्लान अपना या प्लानिंग अपना टूर प्रोग्राम सबमिशन के टाइम ही सबमिट कर दिया है तो आपको डॉक्टर्स केमिस्ट ऑलरेडी दिख जाएंगे। जो डे प्लान है इसमें जो एरिया होंगे या डॉक्टर्स केमिस्ट का प्लानिंग है वो डायरेक्टली आपका टूर प्रोग्राम से गेट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया डैशबोर्ड के अंदर आप जो देखते हैं अपना विजिटिंग एरिया या प्लान डॉक्टर्स प्लान केमिस्ट, वो डायरेक्ट टूर प्रोग्राम से हम गेट करते हैं। तो वो ही जो भी आपने प्लानिंग अपना सबमिट की है, जैसे मैंने अपने डॉक्टर्स और केमिस्ट का प्लानिंग सबमिट किया हुआ है 11 डॉक्टर्स 8 केमिस्ट, तो मेरे को अभी सबमिट नहीं करना, अपडेट बटन पे क्लिक करूँगा मेरा सबमिट हो जाएगा। अगर मैंने अपना सबमिट नहीं किया है टूर प्रोग्राम सबमिशन के टाइम अपना प्लानिंग, तो आपको डॉक्टर्स और केमिस्ट का सबमिट करना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्टर आपको विजिट करने हैं, कौन कौन से केमिस्ट विजिट करने हैं, वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एरिया जो होगा आपका वो ऑटोमेटिक टूर प्रोग्राम से गेट हो जाएगा। तो टूर प्रोग्राम में जो भी आपने एरिया डाला था वो एरिया डायरेक्टली आप डे प्लान में देख पाएंगे। अगर आपको चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल आपके मैनेजर का या एडमिन का कॉल आता है कि आपको इस एरिया में काम नहीं करना, आपको दूसरे एरिया में काम करना है, जैसे गंगापुर सिटी टू हिंडौन सिटी आपको काम नहीं करना, आपको चंडीगढ़ में काम करना है, मैनेजर का कॉल आता है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अपना जो विजिटिंग एरिया है या डॉक्टर्स का प्लानिंग है वो चेंज भी कर सकते हैं। आप डेविड प्लान पे क्लिक करेंगे, आपको रीज़न डालना है ताकि आपके मैनेजर को पता लग जाए कि आपने क्यों चेंज किया है। रीज़न डालेंगे आप, यहाँ पे अपना एरिया चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने विज़िट करना है गंगापुर सिटी से चंडीगढ़, तो मैंने यहाँ डाल दिया चंडीगढ़, अपना एरिया मैंने चेंज कर लिया। ऐसे डॉक्टर्स आप प्लानिंग सबमिट करेंगे, डॉक्टर्स का जो भी आपको डॉक्टर्स विज़िट करने हैं। डॉक्टर्स आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने डॉक्टर सेलेक्ट सर्च किया, ऐसे आप केमिस्ट का प्लानिंग सबमिट करेंगे, अपडेट कर देंगे, ये आपका डे प्लान सबमिट हो गया। डे प्लान सबमिट करने के बाद आपको जाना है DCR पे। जो DCR होगा आपका ये डेली बेसिस पे सबमिट होगा, और जो DCR है यही हमारा एक्चुअल वर्किंग है। DCR के बेसिस पे ही आपकी अटेंडेंस सबमिट होगी, DCR के बेसिस पे ही आपका एक्सपेंस जनरेट होगा। तो DCR आपका कंपलसरी है। DCR के अंदर आपको डेट दिखेगा 31 अगस्त, फॉर एग्जांपल आज का डेट है 31 अगस्त 2021, तो डेट आ गया हमारा। डेबिट प्लान, आप जैसे डे प्लान के अंदर आप डेबिट कर सकते हैं, तो DCR में भी डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं आप, तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद है वर्किंग स्टेटस। वर्किंग स्टेटस में हमने जो भी अपना चेंज किया था डे प्लान में वो डायरेक्ट हमारा DCR में भी चेंज हो गया। तो ये हमको विजिटिंग एरिया आ गए हमारे गंगापुर सिटी टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू महू। अगर हमने चेंज नहीं किया होता तो जो भी हमने TP में सबमिट किया था टूर प्रोग्राम में एरिया, वो डायरेक्ट हमको DCR में भी दिख जाता। जॉइंट वर्क, अगर आप मैनेजर के साथ वर्किंग कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, मैसेज आ रहा है डू यू वांट टू सेव द डेटा, आप यस कर देंगे। योर डे हैज़ बिन स्टार्टेड, नाउ हमारा वर्किंग स्टार्ट हो गया। तो आपको डे स्टार्ट मॉर्निंग के अंदर ही कर देना है। जब भी वर्किंग आप स्टार्ट करें अपना, तो अपना डे स्टार्ट भी कर दें ताकि आपके मैनेजर को या एडमिन को पता लग जाए कि आपका वर्किंग स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आपको अपना डॉक्टर कॉल सबमिट करना है। डॉक्टर कॉल सबमिट करने के लिए आप डॉक्टर पे जाइए,
यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पहला एज़ पर डे प्लान, सेकंड आउटसाइड डे प्लान। एज़ पर डे प्लान में आपको वो डॉक्टर्स दिखेंगे जो डे प्लान में आपने डाले हैं। तो डे प्लान में जो भी आपने डॉक्टर्स डाले हैं उसका कंप्लीट लिस्ट आपको एज़ पर डे प्लान में दिख जाएगा। आउटसाइड डे प्लान के अंदर हमको वो डॉक्टर लिस्ट दिखेंगे जो हमारे विजिटिंग एरिया हैं। तो जैसे हमारे विजिटिंग एरिया हैं 31 अगस्त को गंगापुर सिटी टू चंडीगढ़, तो जो भी जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे गंगापुर सिटी या चंडीगढ़ में, कंप्लीट डॉक्टर लिस्ट हमको यहाँ पे दिख जाएगा। तो एज़ पर डे प्लान में आपके लिमिटेड डॉक्टर्स आएंगे, जो भी प्लानिंग आपने की है डॉक्टर्स की, सिर्फ वो डॉक्टर्स आपको एज़ पर डे प्लान में दिखेंगे। आउटसाइड डे प्लान में कंप्लीट डॉक्टर लिस्ट आपका व्यू हो जाएगा। तो जो भी डॉक्टर्स, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एज़ पर डे प्लान में जितने भी डॉक्टर्स डाले आपने सब विजिट कर लिए और आपको उसके अलावा भी डॉक्टर कॉल सबमिट करनी हो तो आउटसाइड डे प्लान से वो कॉल सबमिट कर सकते हैं। तो कॉल सबमिट करने के लिए आप डॉक्टर नेम सेलेक्ट करेंगे, अपलोड फ़ोटो में आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। डॉक्टर या हॉस्पिटल का, क्लिनिक का फ़ोटो अपलोड करना हो तो वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा। बैक कैमरा में आपका बैक कैमरा से फ़ोटो ले सकते हैं, फ्रंट कैमरा में फ्रंट कैमरा से फ़ोटो ले सकते हैं। रिमाइंडर कॉल है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। प्रोडक्ट ऑर्डर आपको डालना है, प्रोडक्ट ऑर्डर आप डालेंगे, प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी आप डाल देंगे, जो भी ऑर्डर लिया है डॉक्टर से वो आपको एंटर करना है, सैम्पल क्वांटिटी आपको डालना है, स्कीम आपको डालना है। ऐसे आपको गिफ्ट, जो गिफ्ट हो गए वो एडमिन आपको इशू करेंगे, तो गिफ्ट का लिस्ट आपका ओपन हो जाएगा। इसमें गिफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी गिफ्ट आपको आपने डॉक्टर को दिए हैं वो गिफ्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी आप डाल देंगे। यहाँ पे ROI होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, डॉक्टर से कितना रिटर्न आपको मिल सकता है वो रिटर्न आपको डालना है। रिमार्क के अंदर जो भी डिस्कशन हुआ है डॉक्टर से वो आप डाल सकते हैं। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपका डॉक्टर कॉल सबमिट हो जाएगा। नाउ डॉक्टर कॉल हैज़ बीन सबमिटेड। सेम केमिस्ट का भी ऑप्शन है, केमिस्ट के अंदर भी आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एज़ पर डे प्लान, आउटसाइड डे प्लान। एज़ पर डे प्लान में आपको वो केमिस्ट दिखेंगे जो आपने डे प्लान में डाले हैं। आउटसाइड डे प्लान में कंप्लीट केमिस्ट लिस्ट ओपन हो जाएगा। तो केमिस्ट का नेम आ गया, अपलोड फ़ोटो में आप केमिस्ट का या स्टोकिस्ट का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, बैक कैमरा से या फ्रंट कैमरा से। जॉइंट वर्क कर रहे हैं तो मैनेजर का नेम सेट कर सकते हैं आप। स्टोकिस्ट, प्रोडक्ट ऑर्डर आपने लिया है तो वो डाल सकते हैं, सैंपल डाल सकते हैं। सैंपल का बैलेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो बैलेंस होंगे वो एडमिन आपको इशू करेंगे सैंपल्स, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। सेम गिफ्ट भी एडमिन इशू करेंगे तो गिफ्ट का लिस्ट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे गिफ्ट क्वांटिटी आप डालेंगे। रिमार्क में आप डिस्कशन हुआ है केमिस्ट से वो डाल सकते हैं, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये केमिस्ट कॉल हमारा सबमिट हो गया। थर्ड ऑप्शन आता है अनलिस्टेड डॉक्टर। अनलिस्टेड डॉक्टर जो होते हैं वो न्यू डॉक्टर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप न्यू डॉक्टर को विज़िट करते हैं और वो लिस्ट में आपके अवेलेबल नहीं है तो एज ए अनलिस्टेड उसका कॉल आप सबमिट कर सकते हैं। सेम अनलिस्टेड केमिस्ट का भी है, अगर आप न्यू केमिस्ट को विज़िट करते हैं और उसका कॉल सबमिट करना हो तो एज ए अनलिस्टेड आप केमिस्ट का कॉल भी सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों सेम ही होते हैं, अनलिस्टेड डॉक्टर, अनलिस्टेड केमिस्ट। मैं आपको अनलिस्टेड केमिस्ट का बता देता हूँ। तो जैसे हमने कोई न्यू केमिस्ट विज़िट किया तो इसके लिए अनलिस्टेड कॉल उसका सबमिट करना है, तो अनलिस्टेड केमिस्ट पे गए हम, एरिया सेलेक्ट करना है आपको जो जिस एरिया में केमिस्ट अवेलेबल है। जैसे अभी हम गंगापुर सिटी में और चंडीगढ़ में वर्किंग कर रहे हैं तो डाल दिया गंगापुर सिटी। ये हमारा केमिस्ट है, टाइप में केमिस्ट सेलेक्ट कर लिया। कोड कंपलसरी नहीं है, केमिस्ट स्टोकिस्ट नेम कंपलसरी है, वो डालना है आपको। आधार नंबर ऑप्शनल है, कैटेगरी ऑप्शनल है, एड्रेस सिटी ऑप्शनल है। सेव बटन पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो अपलोड करना चाहें आप कर सकते हैं। रिमाइंडर कोड डालेंगे, स्टॉकिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है वो सिलेक्ट करेंगे, सैंपल, स्कीम थी प्रोडक्ट की वो स्कीम डाल सकते हैं आप। कोई गिफ्ट दिया है केमिस्ट को वो गिफ्ट आप डाल सकते हैं। सेव कर देंगे, ये आपका अनलिस्टेड केमिस्ट सबमिट हो गया। तो एक न्यू केमिस्ट को अगर आपको सबमिट करना हो तो एज ए अनलिस्टेड आप एज ए अनलिस्टेड डॉक्टर, एज ए अनलिस्टेड केमिस्ट आप सबमिट कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है मीटिंग। अगर आप किसी दिन मीटिंग में हैं तो एज ए मीटिंग आप DCR सबमिट कर सकते हैं। मीटिंग पे जाएंगे, मीटिंग विद मैनेजर का नेम, अगर आप मैनेजर मीटिंग पे है तो मैनेजर का नेम सेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट में जो भी डिस्कशन हुआ है मीटिंग में वो सब्जेक्ट डाल सकते हैं। रिमार्क में डाल सकते हैं आप। सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका
मीटिंग एज ए मीटिंग आपका DCR सबमिट हो जाएगा। सिक्स्थ ऑप्शन है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस आप जो नॉर्मल एक्सपेंस होंगे आपके, जैसे डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग फेयर, वो तो ऑटोमेटिक जनरेट होंगे STP के बेसिस पे। आप STP सबमिट करेंगे, उसके बेसिस पे आपके जो ट्रैवलिंग फेयर है और डेली अलाउंस है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको क्लेम करना हो कंपनी से तो वो एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं। एक्सपेंस टाइप, फॉर एग्जांपल मैं एक MR हूँ, मैं बिज़नेस ट्रिप के अंदर बिज़नेस ट्रिप के सिलसिले में 2 दिन मैंने स्टे किया है एक डिफरेंट सिटी में, तो मेरे को होटल रूम का बिल क्लेम करना हो तो यहाँ पे एक्सपेंस टाइप सेलेक्ट कर लिया, रूम रेंट। अपलोड फ़ोटो में आप बिल का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, तो जो बिल का फ़ोटो होगा वो आप अपलोड कर देंगे, अमाउंट डाल देंगे जो भी अमाउंट होगा, रिमार्क में जो भी बिल है वो डाल सकते हैं आप, सेव कर देंगे। तो जो हमारा ट्रैवलिंग फेयर और डेली अलाउंस जनरेट हुआ है उसमें टोटल आपका एक्सपेंस भी ऐड हो जाएगा। फिर आप अगर आपको कॉल अपनी डिटेल्स देखनी हो तो यहाँ पे नीचे आपको एक गो टू DCR समरी का बटन दिख रहा होगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपना DCR समरी देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर का नेम आ जाएगा, POB ये ऑटोमेटिक जनरेट होगी, जैसे मैंने आपको बताया। जो प्रोडक्ट ऑर्डर आप सबमिट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो रेट से मल्टीप्लाई होता है और उसके बेस पे POB हमारी जनरेट हो जाती है। तो सैम्पल क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी देख सकते हैं, गिफ्ट डिटेल्स देख सकते हैं। ऐसे आपको एडिट करना हो कुछ इसके अंदर तो एडिट भी आप कर सकते हैं, कॉल डिटेल्स अपना। और आपको अगर लोकेशन चेक करनी हो कहाँ से आपने कॉल डाली थी वो लोकेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे गूगल मैप का आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल मैप ओपन हो जाएगा। इसमें जो रेड कलर का डॉट है वो हमारी करंट लोकेशन है जहाँ से हमने DCR डाली थी। ये मेरी करंट लोकेशन है जहाँ से मैंने DCR डाली है। जो रेड कलर का है वो रिपोर्टिंग लोकेशन है। सेम केमिस्ट का डिटेल्स आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए 2 कॉल हमने सबमिट किए तो इन दोनों कॉल का डिटेल्स आ गया, POB हमारा आ गया, मीटिंग डिटेल्स है, ये एक्सपेंस डिटेल्स है। अगर आपको डिटेल शेयर करनी हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ये शेयरिंग का ऑप्शन है आपके पास। ये आपका एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और आप आगे अपने कलीग को शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद डे एंड कर देना है आपको इवनिंग के अंदर। जब भी आपका वर्किंग कंप्लीट हो जाए तो इवनिंग के अंदर आप डे एंड कर दीजिए। तो डे एंड आपको इवनिंग के अंदर करना है। ये आपका डे एंड हो गया। डे एंड के बाद में आपको आपका DCR सबमिट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंस, सिक्स्थ ऑप्शन हमारा एक्सपेंस का। जो एक्सपेंस है हमारे आपके ये डेली बेसिस पे जनरेट होंगे, इसके अलावा मंथली बेसिस पे भी जनरेट होते हैं। तो अगर आपको किसी भी मंथ के एक्सपेंस देखने हो, जैसे प्रीवियस मंथ के देखने हो तो प्रीवियस मंथ के आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक मेरे को जुलाई के देखने हो, मैंने जुलाई सेलेक्ट कर लिया, व्यू पे क्लिक किया आपने तो ये जुलाई मंथ के एक्सपेंस ओपन हो गए। टोटल एक्सपेंस आ गए 15,000। ये डेट वाइज एक्सपेंस आपके आ गए हैं, जैसे DA TA जो भी आपके हैं। जैसे हमको देखना है 19 जुलाई का, तो 19 जुलाई का हमारा एक्सपेंस है दिल्ली टू चंडीगढ़, हमने विज़िट किया था, विजिटेड एरिया दिल्ली टू चंडीगढ़। ये आउट स्टेशन है चंडीगढ़ हमारा, तो डेली अलाउंस हमको आउट स्टेशन का ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। ये डिस्टेंस है हमारी 240 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो वो हमारी ये जो डिस्टेंस है हमारी ये गेट होगी STP से। तो हमने एक STP सबमिट किया हुआ था दिल्ली टू चंडीगढ़ का 240 किलोमीटर का, तो उसके बेस पे हमारी डिस्टेंस गेट हो गई और उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रैवलिंग फेयर जनरेट हो गया। तो 2 रुपीज़ पर किलोमीटर एडमिन ने इशू किया था, तो 240 के अकॉर्डिंग 480 रुपीज़ का ट्रैवलिंग फेयर जनरेट हो गया वन वे। ये आपका टोटल एक्सपेंस हो गया। तो ऐसे अगर मैं 20 जुलाई का देखूँ तो 20 जुलाई का हमने विजिट किया था दिल्ली टू नोएडा, नोएडा टू गंगापुर सिटी। तो ये हमारा एक्सटेशन है, 220 रुपये का डेली अलाउंस जनरेट हो गया। ट्रैवलिंग फेयर 34 किलोमीटर, उसके बेस पे ट्रैवलिंग फेयर 73 रुपीज़ का आ गया। मिसलेनियस एक्सपेंस था 1200 रुपये, 12,000 रुपये जो हमने वहाँ पे ऐड किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल एक्सपेंस जनरेट हो गया। तो ऐसे आप अपने मंथली बेसिस पे एक्सपेंस देख सकते हैं जो भी आप सबमिट करेंगे, और मंथ के एंड में आपको एक्सपेंस इशू हो जाएंगे, एडमिन आपको इशू कर देंगे। सेम रिपोर्ट सेक्शन, कुछ रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। जैसे आपको एक रिपोर्ट है लास्ट POB रिपोर्ट। लास्ट POB रिपोर्ट हमारी काम आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी डॉक्टर को विज़िट करना है और विज़िट से पहले आपको चेक करना हो कि लास्ट टाइम जब विज़िट किया था, लास्ट विज़िट आपको चेक करना हो कितना POB जनरेट हुआ था, तो लास्ट POB रिपोर्ट से आप वो चेक कर सकते हैं। डॉक्टर का नेम सेलेक्ट करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये लास्ट डेट आ गई, 31 को विज़िट किया अभिषेक को और 18,000 का POB जनरेट हुआ है, तो वो आ गया। तो लास्ट POB चेक करनी हो डॉक्टर विज़िट से पहले तो वो आप देख सकते हैं।
सेकंड है विजिट रिपोर्ट। विजिट रिपोर्ट में आप डॉक्टर विजिट रिपोर्ट देख सकते हैं पूरे मंथ के अंदर। जैसे अगस्त 2021 में मैंने पूरे मंथ में इतने डॉक्टर्स विजिट किए हैं, तो उन सभी डॉक्टर्स का डिटेल्स आ गया। राइट साइड पे जाएंगे तो एक काउंट विजिट आ जाएगा, टोटल काउंट, लाइक 7 टाइम्स विजिट किया है अभिषेक को, 7 टाइम्स आ गया। डेट्स आ गई, जो जो डेट्स को विजिट किया आपने, 31, 28, 16 जो भी डेट्स हैं वो हमारी डेट्स आ गई हैं और ये काउंट आ गया टोटल। ऐसे केमिस्ट का आप देखना चाहें तो केमिस्ट का देख सकते हैं। ये सभी केमिस्ट के नेम हैं जो हमने पूरे मंथ में विज़िट किए हैं और ये डेट्स आ गई हैं। इसको शेयर करना हो डिटेल्स को, आप विज़िट रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं अपने मैनेजर को, अपने एडमिन को, तो आप शेयर भी कर सकते हैं इसे। ऐसे प्री कॉल एनालिसिस रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हमारी काम आती है कि कोई डॉक्टर को आप विज़िट करने गए और अगर उस डॉक्टर का आपको इन्फॉर्मेशन चेक करना हो, लास्ट टाइम जब विज़िट किया था तो कौन कौन से गिफ्ट दिए हैं, कितने सैंपल आपने दिए थे, प्रोडक्ट्स डिटेल्स आपको देखना हो, पीओबी देखना हो, तो प्री कॉल एनालिसिस में आप प्रीवियस विजिट रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद है टोकन सेल्स रिपोर्ट। ये हमारा व्यू पार्ट है सेकेंडरी सेल का। जो टारगेट होगा वो एडमिन इशू करेंगे और उसके बाद अचीवमेंट सबमिट करते हैं मेडिकल रैप या मैनेजर। अचीवमेंट हमारा टोकन सेल्स के बेस पे जनरेट होता है। तो अगर आपको टोकन सेल्स व्यू करना हो तो व्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टॉकिस का नेम सेलेक्ट करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, अगस्त मंथ का जितना भी आपका सेकेंडरी सेल जनरेट हुआ है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसे ओपनिंग आ गया, ओपनिंग वैल्यू आ गई, प्राइमरी यूज़र एंटर करते हैं, ओपनिंग यूज़र एंटर करते हैं, ओपनिंग वैल्यू आपकी प्रोडक्ट रेट से मल्टीप्लाई होने के बाद जनरेट होती है। प्राइमरी वैल्यू भी जो प्राइमरी सेल डाली है वो मल्टीप्लाई होती है प्रोडक्ट रेट से, उसके बेस पे प्राइमरी वैल्यू जनरेट होगी। सेल्स रिटर्न है ये सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल जनरेशन का फॉर्मूला होता है एक, सेकेंडरी सेल सिस्टम जनरेट करता है, यूज़र प्राइमरी सेल डालते हैं, ओपनिंग डालते हैं, क्लोजिंग डालते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सेल जनरेट होती है। सेकेंडरी सेल का फॉर्मूला होता है प्राइमरी प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, उसके बेस पे हमारी सेकेंडरी सेल जनरेट होती है। अगर आपको ये शेयर करनी हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं आगे अपने मैनेजर को या कलीग को। और टोटल आपको देखना हो, टोटल सेकेंडरी, तो नीचे आपका टोटल बटन है, ये टोटल, तो ये आपका टोटल सेकेंडरी भी आपको दिखा देगा। तो ये सेकेंडरी वैल्यू 7,29,000। और अगर आपको सबमिट करना हो टोकन सेल्स तो सबमिट करने के लिए आप मेन्यू बार पे जाइए, इसमें SSS रिपोर्ट है, इसमें स्टॉकेज सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टॉकेज का सबमिट करना हो व्यू करेंगे, ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ओपनिंग पे जाएंगे, ओपनिंग क्वांटिटी आपको डालनी है, ओपनिंग यूज़र डालते हैं, प्राइमरी सेल आपको डालनी है, सेल्स रिटर्न आपको डालना है, क्लोजिंग आपको डालनी है, सेव करेंगे। इसके बाद हमारा सेकेंडरी सेल जनरेट हो जाएगा सिस्टम से। उसके बाद आपको टारगेट देखना हो तो टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जो टारगेट होगा वो टारगेट आप देख सकते हैं। एडमिन आपको टारगेट इशू करेंगे, अचीवमेंट जो होगा वो आप जनरेट करेंगे, यूज़र जनरेट करेंगे अचीवमेंट। तो इसके लिए टोकन सेल सबमिट करेंगे यूज़र, उसके बेस पे आपका अचीवमेंट जनरेट होगा। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। अगर आप होम पेज पे आएँ मेन्यू बार पे तो इसमें एक रिपोर्ट है हॉलीडेज़। हॉलीडेज़ के अंदर जाके आप अपने हॉलीडे देख सकते हैं, कौन कौन से डेट के हॉलीडे हैं कंपनी के। तो एज़ पर कंपनी नॉर्म्स आप अपने हॉलीडे लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लीव सबमिट करनी हो तो लीव आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएंगे कैजुअल लीव, सिक लीव, मैटरनिटी लीव, जो भी लीव है वो डालेंगे। जिस डेट को लीव लेनी है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे को सेकेंड सितंबर से लेके 8 सितंबर तक लीव पे जाना है तो वो सिलेक्ट कर लिया मैंने, रीज़न डाल दिया लीव का, सेव क्लिक किया। ये लीव हमारा सबमिट हो गया। अब ये लीव अप्रूवल के लिए एडमिन के पास चला गया, एडमिन उसे अप्रूव करेंगे, देन हमारा ऑटोमेटिक DCR सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनल मेल सिस्टम भी है जो मैंने आपको बताया। आप इंटरनल मेल सिस्टम आप मेल कर सकते हैं अपने कलीग को, अपने मैनेजर को, अपने एडमिन को मेल करना हो तो आप मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें प्लस का आइकन है, यहाँ से मेल आप राइट कर सकते हैं। जिसको मेल करना है वो मैनेजर का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। CC में किसी को रखना हो आप CC में रख सकते हैं। सब्जेक्ट आप मेल का डाल देंगे। अटैचमेंट डालनी हो तो अटैचमेंट भी आप डाल सकते हैं मेल पे, और आप सेंड कर सकते हैं जिसको भी सेंड करना है। टेस्टिंग में डाल के सेंड करना हो
आप सेंड कर देंगे मेल को, ये मेल हमारा आपका सेंड हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन कोई शेयर करनी हो अपने कलीग को तो आप मेल कर सकते हैं, उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेल उनका देख पाएंगे। इसके अलावा आपको अगर सपोर्ट चाहिए, कोई इशू आपको आ रहा है, कोई इशू फेस कर रहे हैं, तो सेटिंग के अंदर हेल्प एंड सपोर्ट, सेटिंग के ऊपर एक ऑप्शन है हेल्प एंड सपोर्ट। तो आप इस मेल आईडी पे अपना जो भी क्वेरी है वो क्वेरी आप इस मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये सपोर्ट नंबर है, तो इन सपोर्ट नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको इमीडिएट सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।